भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर और बीटी गुरुकुलम जो हमारी ब्रांचेस हैं कानपुर और उन्नाव में। तो बच्चों, आपको कल वीडियो मिला होगा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति की जो वैकेंसी आई है 2025 की, पीआरटी जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं उनकी, टीजीटी और पीजीटी, और जो नोटिफिकेशन आता है उसको पता नहीं क्या वजह है कि इतने आप यूजी पीजी वाले बच्चे हैं सही से पढ़ नहीं पाते हैं और रोज़ ढेरों क्वेश्चन, चाहे वो एलटी ग्रेड या जीआईसी के समय रहा हो या आज जब केवी और एनवीएस की वैकेंसी है तो आप पूछ रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में नहीं आता। तो चलिए, हम आपको आज जिनकी कक्षाएं हम देते हैं टीजीटी और पीजीटी, ये कक्षाएं आपको हमारे बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट में मिलेंगी। हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा योग्यता, पदवार क्या क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से बच्चे इन एग्जाम्स को भर सकते हैं और इसमें योग्यता क्या मांगी गई है इसके बारे में बताएंगे एक वीडियो में। उसके अलावा पेपर पैटर्न क्या है इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चंस का टाइप क्या रहेगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये टीजीटी और पीजीटी। मैं सिर्फ इन 2 के बारे में बताऊंगा जिसकी क्लासेस हमारे बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट से दी जाती हैं, बायोलॉजी में और साइंस में। तो बच्चों, पीजीटी केवीएस या केवी, इसमें आपकी वैकेंसी है 1465। और अगर हम बात करें पीजीटी एनवीएस की तो इसमें वैकेंसी है 1513। इसी तरह टीजीटी केवी की वैकेंसी है 2794 और इसी तरह टीजीटी आपका जो एनवीएस की वैकेंसी है बच्चों वो है 2978। अब टीजीटी और पीजीटी बहुत अच्छी मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ दोनों के बारे में। तो बच्चों, अगर हम बात करें योग्यता की, तो कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए और पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए। तो जो टीजीटी वैकेंसी आई हैं उसके लिए योग्यता रखी गई है, आपका यूजी ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए, साथ में आपका सीटेट चाहिए लेवल 2। जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई है L2 वो लोग टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी है टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज आर्स मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी या लाइफ साइंस या बॉटनी और जूलॉजी, और साथ में बायोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी
बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी। द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBS, एक अगर कोई CBSC CBCS वाला है तो वह वाला भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। फिलहाल तो TGT साइंस में इन्होंने बायोलॉजी वालों को अप्लीकेबल किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि TGT में बायोलॉजी वालों को मौका मिला, वो भी साइंस के तहत मिला। TGT मैथ अलग कर दिया उन्होंने। मैथ में उन्होंने आपका फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर कम से कम फिजिक्स हो, तो मैथ के साथ उन्होंने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर, और CBCS वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही बोर्ड होते हैं जहाँ पर ऐसा होता है, CBSE वगैरह में ऐसा होता है। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि TGT साइंस कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिनका बायोलॉजी है UG। तो बायोलॉजी वाले बच्चों, आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर मिला हुआ है कि आपको एक बार फिर से TGT, जिसमें दिक्कत थी कि TGT बायोलॉजी वालों को हटा दिया जाएगा, तो अब की बात देखो यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आपको अपने ही सब्जेक्ट देना है। आपको जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा, उसका जो सिलेबस होगा जूलॉजी और बॉटनी, उसका सब्जेक्ट होगा आएगा। तो ये है भाई आपका। इसी तरह TGT हिंदी इंग्लिश का भी अपना दिया है, वो अलग अलग जो बच्चे होंगे अपना देख सकते हैं। तो TGT में और भी देखो देते हैं आपके हैं, ये सब देखिए, बहुत सही। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तो TGT बायोलॉजी वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो वैकेंसी होंगी उनको BEd चाहिए और साथ में CTET चाहिए, L2 लेवल 2 आपका हो CTET। तो बायो वाले बच्चों के लिए TGT साइंस हो गया है, मैथ अलग से हो गया TGT। PGT अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें बायोलॉजी की, तो PGT बायोलॉजी की वैकेंसी है और इसके लिए वही क्राइटेरिया रखा गया है आपका PG और PG के साथ BEd। बाकी रही बात एज की, तो 50 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, 50 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और काफ़ी अगर हम देखें तो लोक सेवा आयोग जो था यूपी के जो वैकेंसी है वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ 40 ईयर्स कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी 50 ईयर्स तक अलाउ है। खूब लोग, आप अगर 50 साल के अंदर एज में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कम से कम आपको ये आइडिया मिल गया इस वीडियो के थ्रू कि TGT के लिए क्लियर कट UG प्लस BEd प्लस CTET L2 लेवल 2, और PGT के बायोलॉजी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इतना आपको PG साथ में BEd चाहिए। और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर कोई बच्चा ना पूछे कि सर क्या PGT में भी CTET मांगा गया है। तो ये जो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चे कॉल करके पूछे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बच्चों, अभी क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइंस वाले बच्चों के साथ और बायो वाले बच्चों के साथ, कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको इन्हीं सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं जो चल रही हैं, बाकी जो फॉर्म आए हुए थे। तो TGT साइंस वाले बच्चों, जो साइंस की वैकेंसी है वो बायोलॉजी वालों के लिए हैं। आप बहुत अच्छे से बायोलॉजी भरिए। सिलेबस के बारे में अभी एक वीडियो डालूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो अभी आपको हम इतना बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैटर्न बताएंगे। बहुत अच्छा पैटर्न है पेपर का, बहुत अच्छा पैटर्न है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है कि आप केंद्रीय जॉब में जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जा रहे हैं, और 8वां वेतन आयोग लगेगा, बहुत अच्छी सैलरी होगी। तो ये एक सुनहरा अवसर है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी सब्जेक्ट वाला है तो उसका TGT और PGT दोनों में कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको पता होना चाहिए, मैं जो मेनली बैच हमारे यहाँ चलते हैं वो नीट के ही चलते हैं। बाकी TGT PGT तो जब वैकेंसी आती है तब मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो KV के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो NCERT बेस्ड होता है, और मैं खुद NCERT बायो डिकोडर हूँ।
11th-12th की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की है उसको मैंने 99% डिकोड कर लिया है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ नीट में बच्चे 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाते हैं, और ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है। आप देखेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, TGT PGT उत्तर प्रदेश माध्यमिक वाला, जब वैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आप सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वहाँ का पैटर्न अलग है, यहाँ का पैटर्न अलग है, यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो वही बच्चा इसको क्वालिफाई कर पाएगा जो एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करके पढ़ेगा, या वह टीचर जिसने वाकई एनसीईआरटी पढ़ा हो। तो यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक नीट के ही बैच पढ़ाता हूँ, तो जैसे मैंने LT ग्रेड और GIC में अच्छा पढ़ाया, क्योंकि मैंने BSc MSc टॉपर दिए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी टॉपर दिए हैं, ठीक वैसे हम नीट में भी बच्चों को टॉप करा रहे हैं। तो अब चाहे वो यह एग्ज़ाम हो चाहे वह एग्ज़ाम हो, दोनों में बैलेंस करके आपको बायोलॉजी 100% बड़ी बेहतर तरीके से समझाई जाएगी। जल्दी हम बैच शुरू कर रहे हैं। पहले अभी आपको आज जानकारी हो गई है, अब आप फॉर्म भरिए पहले, है ना। 4 दिसंबर तक की आपके पास समय है, पहले आप फॉर्म भरिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको TGT साइंस यानी बायोलॉजी और PGT बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब बताऊंगा। पहले आपको ये एक इन्फॉर्मेशन जो आपको कंफ्यूज कर रही थी वह क्लियर हो गया कि TGT बायोलॉजी वाले फॉर्म भरिए और PGT भरिए, और बस थोड़ा सा ध्यान रखिए TGT में BEd के साथ अगर सीटेट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई है L2 वह इस फॉर्म को अच्छे से भरें। और बायोलॉजी मैं फिर कह रहा हूँ NCERT बेस्ड आएगी, तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने NCERT बेस्ड पढ़ाई की होगी। तो अगर आप NCERT बेस्ड पढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल ले जाएंगे, चाहे वह TGT बायोलॉजी की वैकेंसी हो या PGT। और दो अवसर हैं आपका एक साथ KB और NV में। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे TGT और PGT पेपर पैटर्न के बारे में। चलता हूँ, भारत माता की जय।